ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या है? रीडिंग कैंपेन हेतु स्कूल रजिस्टर कैसे बनाएं, कैसे रिकॉर्ड संधारित करें ताकि कोई भी निरीक्षण के दौरान आता है तो हम पूरी कार्यवाही का उत्तर उसको दे पाएं। किस तरह से बच्चों की तैयारी कराएंगे, क्या है पूरे 14 सप्ताह की निर्धारित गतिविधियां। पूरी तरह से आज की वीडियो में हम इस गतिविधि को विस्तार से समझेंगे ताकि इस कार्यक्रम का लाभ बच्चों तक पहुंच पाए और हम सब अच्छी तरह से उठा पाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। 100 डेज रीडिंग कैंपेन मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ 6 जनवरी 2022 को किया गया। कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र और अपर संचालक राज्य शिक्षा केंद्र उपस्थित थे। इसके साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और जिले से जिला स्तरीय अमला यूट्यूब लाइव के माध्यम से सम्मिलित हुआ है। इसके अंतर्गत छोटे स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए चलाया जा रहा 100 दिवसीय विशेष अभियान विशेष रूप से प्रभावी होगा जब इसके अनुरूप प्रति सप्ताह हम निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस रीडिंग अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि की भागीदारी बड़े स्तर पर किए जाना सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और सीखने के लिए ही पढ़े। 100 दिनों का ये विशेष अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा और रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताह भर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसके जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जाएगा। किसी अक्षर, शब्द और पंक्ति के पढ़ने की क्षमता को ही रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा के सभी विषयों को बेहतर से समझ पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ में अन्य स्तर पर जैसे अखबारों, पोस्टर, विभिन्न प्रकार के संदेश आदि में व्याप्त बहुत सारी जानकारियां भी उनको देती है। इस कैंपेन के माध्यम से सभी बच्चों के अंदर सीखने सिखाने की जागरूकता जरूर पैदा होगी और जब बच्चे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के कहानी सुनाने लगे, तभी हम सब अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे। इसी 100 दिवसीय कैंपेन के लिए कक्षाओं को 3 समूहों में बांटा गया है। समूह 1 जिसमें कक्षा 2 तक, समूह 2 जिसमें कक्षा 3 से 5 और समूह 3 जिसमें कक्षा 6 से 8। तो चलिए बच्चों को पढ़ने की आदत पर सुधार लाने के लिए हम सभी कोशिश करें। कहानी पढ़कर सुनाएं, एक साथ बच्चों को मिलकर पढ़ने को बोलें और उनकी पसंद की जो किताब है उन्हें उनको उपलब्ध कराएं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि सप्ताह के क्या कार्यक्रम है और हम इनके कैसे रिकॉर्ड तैयार करेंगे। प्रति सप्ताह इस तरह की जानकारी हमें तैयार करना है, इस तरह की रिकॉर्ड अपने विद्यालय में रखना है। जैसे विद्यालय का नाम, उसके नीचे सप्ताह लिखिए, सप्ताह कौन सा चल रहा है, प्रथम, द्वितीय, तिथि, इस तरह से लिखेंगे। किस दिनांक पर आपने ये गतिविधि कराई है, सहभागिता करने वाले कितने बच्चे हैं, और इसमें फिर 2 तरह के ऑप्शन आपको भरना पड़ेंगे, शाला से सहभागिता करने वाले बच्चे और घर से रहते हुए सहभागिता करने वाले बच्चे। इस तरह से नीचे टेबल बनेगी, क्रमांक, इसके बाद कक्षा लिखिए, फिर बच्चों के नाम लिखिए और उन्होंने कौन सी गतिविधि की ये लिखिए। इसके बाद अन्य कुछ चीज़ें आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख दीजिए, और अगर इस गतिविधि की फ़ोटो उपलब्ध है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। इसका अगर आपने वीडियो बनाया है तो उस पर टिक लगा दीजिए, और जो आपकी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उसको बच्चों के नाम के साथ, विद्यालय के नाम के साथ, सप्ताह के नाम के साथ शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ज़िले पे, विकासखंड में। और इस तरह आपको सप्ताह बार सप्ताह, दिनांक बाई दिनांक जानकारी तैयार करके रखना है, ताकि जब भी कोई आपके यहाँ निरीक्षण में आए तो आप उसको ये रिकॉर्ड ज़रूर दिखवा पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं सप्ताह 1 की जानकारी के साथ में। और ये सप्ताह शुरू हुआ है 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। कक्षा 1 और 2 के लिए जो विषय रखे हैं वो है स्कूल पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, दूसरा वर्णमाला संसार बाल वाटिका, और तीसरा परिवार कहानियाँ। और इसमें जो रूप से आपको करना है वो हम आपको बता देते हैं। स्कूल पुस्तकालय को व्यवस्थित करने के लिए जो करेंगे, अगर शाला में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं तो पुस्तकालय के लिए उसे तैयार किया जाए। कक्षा के किसी एक कोने को रीडिंग कॉर्नर के रूप में विकसित किया जाए। रीडिंग कॉर्नर में पुस्तकों को प्रदर्शित करने की उचित व्यवस्था बनाई जाए। पुस्तकों को इस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि बच्चे अपनी पसंद की पुस्तकें उसमें से चुन सकें। दूसरे समूह यानी कक्षा 3 से 5 के लिए जो विषय दिए हैं,
वो हैं स्कूल पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, ये भी वही कक्षा 1 और 2 की तरह है। और दूसरा विषय है गोले में बैठने का समय। अब इसमें क्या करना है, जिस तरह से हमने कक्षा 1 और 2 में बताया पुस्तकालय को, इसमें गतिविधि वही करना है। और गोले में बैठने का समय के लिए हम आपको बता देते हैं, छात्र एक गोल घेरे में बैठते हैं और शिक्षक उन्हें एक वाक्य देकर और दृश्य सेट करके कहानी शुरू करते हैं। प्रत्येक छात्र एक एक वाक्य जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पूरी कहानी कंप्लीट करते हैं। कक्षा 6 के लिए स्कूल पुस्तकालय को व्यवस्थित करना और अवलोकन करना, ये वही विषय हैं जो कक्षा 1, 2, 1, 3, 4 और 5 में है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से गतिविधियां आपको संचालित कराना है। सप्ताह 2, इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए है फल और फूल, और इसके बाद परिवार की कहानियाँ। फल और फूल के लिए जो आपको गतिविधि आयोजित करना है वो ये है कि छात्रों को आसपास उपलब्ध फूलों या फलों के नाम बताने को कहें। जो लिख सकते हैं वह सूची बना लें। छात्र को अगले दिन कक्षा में दिए गए कार्य में से अपनी पसंद के फल फूल के बारे में कक्षा में बताने को कहें, जैसे उसका रंग, उसका आकार, उसका स्वाद, किस मौसम में होता है, कितना उसका रेट है, कितना दाम है। इस तरह से कुछ भी जानकारी उस फल फूल के बारे में अगले दिन कक्षा के बच्चों को बताएं। इसके बाद कक्षा 3 और 5 के लिए जो विषय है वो है पोशाक पहन के तैयार हो जाओ और बताओ। अब इसमें जो गतिविधि बच्चों से कराना है वो इस तरह से है कि छात्र अपने पसंदीदा लेखक कवियों के रूप में तैयार होते हैं और कक्षा में उनके चरित्र की कहानी, कविता पढ़ते हैं, और इसके बाद यह दूसरों को उनके बारे में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब इसमें हमारा आशय ये है कि जो भी लाइब्रेरी में, जो भी पुस्तकालय में इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसमें हिंदी के कवियों के नाम हैं, हिंदी की कवियों की वेशभूषा है, उनको बच्चों को बताएं। उसके हिसाब से ही बच्चे अपने आप को तैयार करें। कक्षा 6 के लिए जो लक्ष्य दिया है दूसरे सप्ताह का वो है पढ़ें और लिखें। और इसमें आपको जो गतिविधि आयोजित कराना है वो इस तरह से है कि इस गतिविधि के माध्यम से छात्र पढ़ना सीखते हैं और किसी दिए गए विषय में कहानी भी पढ़ते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ने के लिए एक एक कहानी दे सकते हैं। शिक्षक कहानियों में से कोई भी 5-8 वस्तुएं उठा सकते हैं। उदाहरण के रूप में कहानी में साइकिल, गुलाब, पेड़, पत्ते, जानवर आदि वस्तुओं का संदर्भ उठाया जा सकता है। इनकी बात उन कहानी से की जा सकती है। छात्रों को शिक्षक द्वारा सौंपी गई वस्तुओं का उपयोग करके एक नई कहानी बनाने को कहा जा सकता है। जो कहानी सप्ताह 3 में कक्षा 1 और 2 के लिए जो गतिविधि है वो है हाव भाव के साथ कविता सुनना, और इसके लिए आपको जो करना है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें छात्रों से कहें कि वो अपनी पसंद की कविताएं पढ़ें और सुनाएं। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों की सहायता से कविता से संबंधित रोल प्ले भी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 में कहानी का अंत बदलो और दृश्य निर्माण, 2 तरह की गतिविधियां कराई जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कहानी का अंत बदलो में जो आप गतिविधि कराएंगे वो इस तरह से है कि शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों से उसका अंत बदलने के लिए कहेंगे। दूसरा, दृश्य निर्माण। शिक्षक कक्षा को 4 या 5 समूह में विभाजित करता है। शिक्षक बच्चों को एक दृश्य या पात्रों के बारे में बताएं। उदाहरण के रूप में जैसे पुराना किला हुआ, रेगिस्तान हुआ, खेल का मैदान हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। राजा रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, जादूगर, बच्चों का वर्णन करना। और फिर शिक्षक उन्हें एक छोटी कहानी बनाने के लिए कहें और फिर इसे समूह में एक साथ जोर जोर से पढ़ा जाए। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि निर्धारित है सप्ताह 3 में वो है कविता पाठ की। और कविता पाठ के लिए छात्रों को अपनी पसंद के कवियों की कविता पढ़ने के लिए कहा जाए। कवियों की जीवन परिचय, कवियों के नाम भी साथ में आप उनको बताएं, तो इससे उनका ज्ञान अर्जन भी साथ साथ होगा। सप्ताह 4 जो कि शुरू होगा 24 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में, इसमें आपने जो भी तैयारी की हो इसका रिकॉर्ड संधारित बहुत अच्छी तरह से करना है। कक्षा 1 के लिए जो गतिविधि कराना है वो है साझा पठन स्कूल पुस्तकालय अवलोकन। और ये स्कूल पुस्तकालय अवलोकन सभी कक्षाओं के लिए कराना है, चाहे वो 3 से 5 की हो, 6 से 8 की हो। अब साझा पठन में हम क्या करेंगे? साझा पठन जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आता होगा, शिक्षकों को बच्चों के साथ घेरे में बैठकर कहानी की किताब पढ़कर सुनानी है और साथ ही उनका ध्यान किताब के पाठ और चित्रों की ओर आकर्षित करना है। बच्चे बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिलाते हैं और धीरे धीरे किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छी गतिविधि है, इसका ज़रूर आप बच्चों के साथ अभ्यास कराएं।
कक्षा 1 से 2 की दूसरी जो गतिविधि है वो है पुस्तकालय अवलोकन की। इसमें प्रत्येक बच्चे की पढ़ी गई पुस्तक के बारे में बताना है जो उन्हें पुस्तकालय से सप्ताह 1 में पढ़ने को ली थी। यानी जो सप्ताह 1 में हमने पुस्तकालय का अवलोकन कराया था वो वही पुस्तकें अब उनको फिर से रिवीजन में कराना है, उनके बारे में पूछना भी है बच्चों से। यही गतिविधि कक्षा 3 से 5 के लिए होगी और कक्षा 6 से 8 के लिए होगी। 6 से 8 के लिए एक अतिरिक्त गतिविधि जो जुड़ी है वो ये है कि दोस्तों के साथ आनंद के लिए पढ़ें। अब यहाँ पर इस गतिविधि में हमें करना क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रत्येक छात्र कोई भी लघु कहानी चुनने के लिए कहा जाता है जिसे पहले वह पढ़ चुका है और उसे वो पसंद भी करता है, और उसे ये कहानी निचली कक्षाओं के किसी अन्य छात्र या छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए कहना है। और ये सारा कार्य शिक्षकों की देखरेख में किया जाए या माता पिता की देखरेख में किया जाए या किसी वरिष्ठ छात्र देखरेख में करना उचित हो जिसे इस पुस्तक के बारे में पता हो। एक और गतिविधि भी साथ में कराई जा सकती है कि कहानी को रोचक बनाने के लिए अपनी आवाज़ को बदलते हुए अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने को कहा जाए। सप्ताह 5 इसके लिए जो भी गतिविधि निर्धारित है वो है कक्षा 1 और 2 के लिए कहानी को फिर से बताएं। कहानी का सारांश बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और फिर पढ़ी गई सुनी गई कहानी को लगभग 5 वाक्यों में सारांशित करने के लिए कहें। इस तरह की गतिविधि से उन्हें कहानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सोचने में मदद मिलेगी और कहानी के महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण तत्वों को समझने में और उसके बीच के अंतर को करने में मदद मिलेगी। इसी तरह कक्षा 3 से 5 की अगर गतिविधि की बात करें सप्ताह 5 की, तो वो लोक साहित्य का आनंद है। और इसमें जो गतिविधि कराना है वो ये है कि शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्य की समृद्ध विरासत से एक दिलचस्प लोक कथा का वाचन कर सकते हैं और इसे कक्षा में पढ़ सकते हैं और कुछ छात्रों को इसे बनाने के लिए कह भी सकते हैं। यानी जो भी लोक साहित्य है उसके बारे में आपको बच्चों को बताना है जिसमें बच्चों को आनंद आए और वो बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सुने भी और पढ़ें भी। कक्षा 6 से 8 की गतिविधि है चरित्र जांच की, और इसमें जो गतिविधि आपको कराना है वो इस तरह से है कि कक्षा को पढ़ाने के लिए एक छोटी छोटी कहानी दीजिए। सभी बच्चों द्वारा कहानी पढ़ने के बाद एक नाटकीय साक्षात्कार का आयोजन करना है जिसमें कुछ बच्चे कहानी के मुख्य पात्रों की भूमिका में रहेंगे और बाकी अन्य की भूमिका में रहेंगे और बारी बारी से पात्रों के बारे में प्रश्न भी पूछेंगे। इस पूरी बातचीत को शिक्षक संचालित करेंगे। सप्ताह 6 शीर्षक वृक्ष, जो कि कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए गतिविधि है और इसमें बच्चों से आपको जो गतिविधि कराना है वो इस तरह से है कि कहानी पढ़ने सुनने के बाद बच्चे को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और शिक्षक बोर्ड पर शीर्षक वृक्ष बनाते हुए इस पर चर्चा कर सकते हैं। वृक्षों के बारे में जानकारी के लिए ये गतिविधि है, बच्चों से अवश्य कराएं ताकि उनके ज्ञान में और रीडिंग कैपेसिटी में जरूर वृद्धि हो। कक्षा 3 से 5 के लिए ये गतिविधि इस तरह से होगी। साहित्यिक कैलेंडर की छात्र विभिन्न लेखकों कवियों की जन्मतिथि अंकित करके और उसकी कृतियों को सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। ऐसे साहित्यकार लेखकों कवियों की जन्मतिथि क्रम से लिखें और उनको सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार करें। ये पता रहे, ये जानकारी रहे कि किस कवि का जन्म कब आता है और कब किस माह में पड़ता है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि है वो है गीतों के बोलों और रेसिपी का विश्लेषण। अब यहाँ पर जो गतिविधि आपको कराना है वो भी हम आपको बता देते हैं। शिक्षक स्थानीय या फिल्मी गीतों की 5-6 लिरिक्स, जिसको हम बोल कहते हैं, अथवा स्थानीय व्यंजनों की रेसिपी ले सकते हैं। प्रत्येक छात्र को सबसे पहले एक गीत या रेसिपी चुनने को कहें। प्रत्येक छात्र चुने हुए गीत का साहित्यिक विश्लेषण कर सकता है, जैसे गीत का संदर्भ, संदेश और भावना, गीत में क्या कहा जा रहा है, गीत से क्या संदेश मिलता है, इस तरह से। और अगर व्यंजन है तो छात्र को व्यंजन का विश्लेषण करने के लिए केवल सीमित सामग्री का उपयोग करके इसे फिर से बनाने के लिए कहा जा सकता है। सप्ताह 7 इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए जो गतिविधि है वो है मैं कौन हूँ। जो भी गतिविधि है वो हम आपको बताते हैं वो कैसे करना है। बच्चों को कहानी के मुख्य पात्रों और उनकी विशेषताओं को पहचानने के लिए कहें और पूरी कक्षा के सामने पढ़ने सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो इस तरह से है, बोलो बोलो। और इसमें गतिविधि में जोड़ियों को आयोजित करने की आवश्यकता है। एक छात्र लेखक बनता है तो दूसरा छात्र लेखक द्वारा रचित
काल्पनिक चरित्र। दोनों छात्रों को जोड़ी में एक किताब पढ़ने दें। किताब पढ़ने के बाद वे एक दूसरे से 5 प्रश्न पूछते हैं। इस गतिविधि से ये होगा कि बच्चे को पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी और उस पुस्तक की कहानी उसको याद हो जाएगी और उसको पढ़ने में अच्छी लगेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए जो किताब की अनुशंसा गतिविधि है उसको हम इस तरह से करेंगे कि प्रत्येक छात्र को एक पुस्तक के बारे में सोचने के लिए कहें, जिसे वे मित्र को पढ़ने के लिए सुझाएं। चुनी हुई पुस्तक से प्रत्येक छात्र को सबसे नकारात्मक चरित्र का सारांश लिखने को कहें और उसके बारे में बताना भी है। उम्मीद है आप इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जो भी प्रपत्र है, जानकारी का प्रपत्र फॉर्मेट है, उसको हर सप्ताह बनाएं, हर सप्ताह भरें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।